Hello students, I am Sudhir Tomar. In the last video, we studied some part of our chapter Bholi written by K. Abbas. Today we are going to study this chapter further. In the last video, we studied after directing by the Tehsildar Sahib, Ramlal took Bholi to school. When they reached the school, Bholi saw many girls of her age sitting in the rooms. The headmistress asked Bholi to sit down in a corner of a classroom. Let's continue further. Bholi did not know what exactly a school was like and what happened there. Bholi नहीं जानती थी what exactly a school was like, कि वास्तव में स्कूल क्या होता है, and what happened there, वहाँ क्या होता था. But she was glad to find so many girls almost of her own age present there. लेकिन वह अपनी एज की काफ़ी सारी लड़कियों को देखकर प्रसन्न थी. She hoped that one of these girls might become her friend. उसे आशा थी कि इन लड़कियों में से शायद कोई लड़की उसकी सहेली बन जाए. The lady teacher who was in the class was saying something to the girls, but Bholi could understand nothing. The lady teacher, जो lady teacher who was in the class, जो क्लास में थी, was saying, कह रही थी something कुछ to the girls से, but Bholi could not understand nothing. लेकिन but Bholi could understand nothing, लेकिन भोली कुछ भी नहीं समझ पाई. She looked at the pictures on the wall. उसने दीवार पर लगी तस्वीरों को वो देख रही थी. उसने उसे देखा. She looked at the pictures on the wall. The colors fascinated her. जो रंग थे उन्होंने उसे आकर्षित किया. Fascinate, attract. The horse was brown, just like the horse on which the तहसीलदार had come to visit their village. Horse was brown, भूरा था, just like, ठीक ऐसा ही जिस पर घोड़ा, on which जिस पर तहसीलदार साहब had come to visit their village, उनके गांव विजिट करने आए थे. The goat was black like the goat of their neighbor. गोट जो थी वो ब्लैक थी, उसी तरह की गोट बकरी जिस तरह की उनके पड़ोसी की थी. The parrot was green like the parrots she had seen in mango orchard. पैरट जो था वह बिल्कुल ग्रीन, ऐसे ही पैरट्स, ऐसे ही तोते जिस प्रकार उसने देखे थे. दे हैड शी हैड सीन, जो उसने देखे इन द मैंगो ऑर्चार्ड, आम के बगीचे में. ऑर्चार्ड मीन्स बगीचा. एंड द काव वाज जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी, और जो काव थी वो बिल्कुल उनकी लक्ष्मी की ही जैसी. शी वॉज फैसिनेटेड बाय द पिक्चर्स ऑन द वॉल. काफ़ी प्रभावित थी, आकर्षित हो रही थी. एंड सडनली बोली नोटिस दैट द टीचर वॉज स्टैंडिंग बाय हर साइड स्माइलिंग एट हर. और अचानक ही बोली ने ध्यान दिया कि टीचर जो है उसके साथ ही खड़ी हुई थी. स्माइलिंग एट हर, उस पर मुस्कुरा रही थी. व्हाट्स योर नेम लिटिल वन. वहाँ उसने, टीचर ने उससे पूछा तुम्हारा नाम क्या है. लिटिल वन, छोटी बच्ची. भो भो, शी कुड स्टैमर नो फर्दर देन दैट. वो हकलाई और वह इससे अधिक कुछ नहीं कह पाई. शी कुड स्टैमर, केवल हकला सकी. नो फर्दर देन दैट, इससे अधिक कुछ कह नहीं पाई. देन शी बिगेन टू क्राई एंड टीयर्स फ्लोड फ्रॉम हर आइज इन ए हेल्पलेस फ्लड. फिर वह रोने लगी और आंसू उसकी आंखों से बाढ़ के रूप में बहने लगे. She kept her head down as she sat in her corner, not daring to look up at the girls who she knew were still laughing at her. She kept her head down, उसने अपना सिर नीचे रखा as she sat in her corner, क्योंकि वो कॉर्नर में बैठी हुई थी. Not daring to look up at the girls, उसमें साहस नहीं हो रहा था. daring, साहस नहीं हो रहा था ऊपर देखने का, क्योंकि वह जानती थी. She knew, वह जानती थी, वह still laughing at her, क्योंकि जो गर्ल्स हैं वो उस पर हंस रही थी. When the school bell rang, all the girls scurried out of the school room, but Bholi dared not leave her corner. जब स्कूल की घंटी बजी, all the girls scurried out, सभी लड़कियां
काफ़ी तेज़ी से बाहर निकली, हरिड आउट, काफ़ी तेज़ी से बाहर निकली आउट ऑफ द क्लासरूम से, बट भोली डेयर नॉट लीव हर कॉर्नर, लेकिन भोली का इतना साहस नहीं हुआ कि वह उस कोने को छोड़ सके। मीन्स भोली में अपने उस कोने को छोड़ने का साहस नहीं हुआ। हर हेड स्टिल लोवर्ड, उसका सिर अब भी नीचे था। शी केप्ट ऑन सॉबिंग, वह सुबक रही थी। सॉबिंग, सुबकना। भोली, द टीचर्स वॉइस वॉज सो सॉफ्ट एंड सूदिंग, भोली, टीचर की जो आवाज़ थी वो काफ़ी सॉफ्ट, सौम्य थी। सूदिंग, कामिंग, शांत थी। द टीचर्स वॉइस वाज सो सॉफ्ट एंड सूदिंग, इन ऑल हर लाइफ शी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट, पूरे अपने जीवन में उसे इस तरह से कभी नहीं बुलाया गया था। इट टच्ड हर हार्ट, इसने उसके दिल को छू लिया। गेट अप सेड द टीचर, टीचर ने कहा उठो। इट वॉज नॉट अ कमांड, यह कोई आदेश नहीं था, बट जस्ट अ फ्रेंडली सजेशन, केवल एक मैत्रीपूर्ण सुझाव। वॉली गॉट अप, भोली उठ गई। नाउ टेल मी योर नेम, अब मुझे अपना नाम बताओ, टीचर ने उससे कहा। स्वेट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी, उसके सारे शरीर पर पसीना आ गया। वुड हर स्टैमरिंग टंग अगेन डिसग्रेस हर, क्या उसकी हकलाती हुई जुबान उसे दोबारा अपमानित कराएगी। डिसग्रेस, अपमानित करना। फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड वीमेन हाउएवर शी डिसाइडेड टू मेक एन एफर्ट, हालांकि इस दयालु विमेन के लिए शी डिसाइडेड, उसने निर्णय किया, टू मेक एन एफर्ट, एक और प्रयास करने का। शी हैड सच अ सूदिंग वॉइस, उसकी आवाज़ इतनी शांत थी। शी वुड नॉट लाफ एट हर, वह उस पर नहीं हंसेगी। भ शी बिगन टू स्टैमर, उसने हल्लाकर बोलना शुरू किया। वेल डन, शाबाश। द टीचर एनकरेज्ड हर, टीचर ने उसे प्रोत्साहित किया। कम ऑन नाउ द फुल नेम, हाँ अब पूरा नाम। भोली, at last she was able to say it and felt relieved as if it was a great achievement. भोली, she was able to say it, अंततः आखिरकार वह उसे कह पाई और उसने राहत महसूस की। felt relieved, राहत महसूस की। as if, जैसे कि यह कोई महान, कोई बड़ी उपलब्धि हो। Well done, शाबाश। The teacher patted her affectionately and said, put the fear out of your heart and you will be able to speak like everyone else. टीचर ने उसे स्नेहपूर्वक थपथपाया और कहा, पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट, अपने हृदय से, अपने दिल से डर को निकाल दो। एंड यू विल बी एबल, और आप एबल हो जाएंगे, योग्य हो जाएंगे, टू स्पीक, बोलने के, लाइक एवरीवन एल्स, जैसे दूसरे सभी बोलते हैं। वॉली लुक्ड अप एज इफ टू आस्क, रियली, वॉली ने ऊपर देखा जैसे पूछना चाहती हो, वास्तव में ऐसा होगा। यस यस, इट विल बी वेरी ईजी, हाँ हाँ यह बहुत आसान होगा। यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे, आप केवल रोज स्कूल आइए। विल यू कम, क्या आप आएंगी। भोली नॉडिड, भोली ने हाँ में सिर हिलाया। नॉडिड, सिर हिलाना। नो, से इट अलाउड, नहीं, इसे बोल कर बताओ। यस यस, एंड भोली हरसेल्फ वाज एस्टोनिश्ड दैट शी हैड बीन एबल टू से इट, और भोली स्वयं भी हैरान थी। हरसेल्फ वाज एस्टोनिश्ड, सरप्राइज्ड, कि वह इसे बोल पाई थी। डिडंट आई टेल यू, क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था। नाउ टेक दिस बुक, अब यह किताब ले लो। द बुक वॉज फुल ऑफ नाइस पिक्चर्स एंड द पिक्चर्स वर इन कलर, जो बुक थी वो अच्छी पिक्चर्स से भरी हुई थी। पिक्चर्स जो थे वो रंगीन थी। डॉग, कैट, गॉट, हॉर्स, पैरट, टाइगर एंड ए काउ जस्ट लाइक लक्ष्मी, ये सभी की तस्वीरें उसमें थी, और गायें ठीक ऐसी जैसी लक्ष्मी। एंड विद एवरी पिक्चर वॉज अ वर्ड इन बिग ब्लैक लेटर्स, और प्रत्येक तस्वीर के साथ काले बड़े अक्षरों में एक शब्द लिखा था। इन 1 month यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक, एक महीने में आप इस बुक को पढ़ने के योग्य हो जाएंगी। देन आई विल गिव यू अ बिगर बुक, तब मैं आपको एक बड़ी बुक दूंगी। देन अ स्टिल बिगर वन, और एक फिर उससे बड़ी। इन टाइम यू विल बी मोर लर्न देन एनीवन एल्स इन द विलेज,
इन टाइम यानी समय पर, समय आने पर, यू विल बी मोर लर्न, आप अधिक शिक्षित हो जाओगी, देन एनीवन एल्स इन द विलेज, गांव में किसी अन्य से अधिक, देन नो वन विल एवर बी एबल टू लाफ एट यू, और फिर कोई भी आप पर हंसने योग्य नहीं होगा। प्लीज पीपल विल लिसन टू यू विद रिस्पेक्ट एंड यू विल बी एबल टू स्पीक विदाउट द स्लाइटेस्ट स्टैमर। अंडरस्टैंड? पीपल आपको ध्यान से सुनेंगे, विद रिस्पेक्ट, बड़े सम्मान के साथ सुनेंगे, और तुम बिना थोड़ी सी हकलाहट के बोल सकोगी। स्लाइटेस्ट, थोड़ी सी स्टैमर, हकलाहट। अंडरस्टैंड? समझी वो से कहती है, नाउ गो होम, अब घर जाओ, एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग, और फिर कल सुबह जल्दी आ जाना। Boli felt as if suddenly all the bells in the village temple were ringing and the trees in front of the school house had blossomed into a big red flowers. Blossomed, खिलना। बोली फेल्ट, बोली को ऐसा लगा जैसे कि अचानक ही ऑल द बेल्स इन द विलेज टेम्पल के, गांव के मंदिर में सभी घंटियां जो थी वो रिंगिंग, वो बज रही थी, एंड द ट्रीज इन फ्रंट ऑफ स्कूल हाउस, और उसके स्कूल के सामने वाले घर के सामने खड़े वृक्ष में बड़े बड़े जो बिग रेड फ्लावर्स थे, बड़े बड़े जो लाल रंग के फ्लावर्स थे, वो खिल उठे हैं। हर हार्ट वॉज थ्रॉबिंग विद अ न्यू होप एंड अ न्यू लाइफ, उसका हृदय, उसका दिल धड़क रहा था, थ्रॉबिंग, धड़कना, विद अ न्यू होप, एक नई आशा और एक नए जीवन के रूप में। दस द ईयर्स पास्ट, इस प्रकार साल बीत गए। द विलेज बिकेम ए स्मॉल टाउन, गांव एक छोटा कस्बा बन गया। द लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकेम हाई स्कूल, जो छोटा प्राथमिक विद्यालय था वह एक हाई स्कूल, उच्च विद्यालय बन गया। देयर वर नाउ ए सिनेमा अंडर 18 शेड एंड ए कॉटन गिनिंग मिल, अब वहाँ एक सिनेमा था अंडर 18 शेड, टिन शेड के नीचे, और एक कॉटन गिनिंग मिल, कॉटन को धुनने की एक मिल भी लग गई। द मेल ट्रेन बिगिन टू स्टॉप एट द रेलवे स्टेशन, जो मेल ट्रेन थी, डाक गाड़ी, उनके रेलवे स्टेशन पर ठहरनी, रुकनी शुरू हो गई थी। वन नाइट आफ्टर डिनर रामलाल सेड टू हिज वाइफ, एक रात डिनर के बाद रामलाल ने अपनी वाइफ से कहा, देन शैल आई एक्सेप्ट बिशंबर्स प्रपोजल, तब क्या मैं बिशंबर का प्रस्ताव स्वीकार कर लूं? प्रपोजल, प्रस्ताव। यस सर्टेनली, बिल्कुल, निश्चित रूप से, हिज वाइफ सेड, उसकी वाइफ ने कहा। भोली विल बी लकी टू गेट सच ए वेल टू डू ब्राइड ग्रूम, के भोली काफ़ी भाग्यशाली है, टू गेट सच ए वेल टू डू जो खाते पीते घर से संबंध रखता हो, वेल टू डू है, मीन्स समृद्ध दूल्हा, वेल टू डू ब्राइड ग्रूम। अ बिग शॉप मीन्स, भोली, उसकी वाइफ जो है वो कहती है कि भोली काफ़ी लकी है कि उसे एक समृद्ध दूल्हा मिलेगा। A big shop, a house of his own, and I hear several thousands in the bank. एक बड़ी दुकान, एक अपना घर, और मैंने सुना है उसके बैंक में भी कई हजार हैं। मोरओवर, इससे अधिक, ही इज़ नॉट आस्किंग फॉर एनी डॉरी, और इससे अधिक वह कुछ दहेज भी नहीं मांग रहा है। दैट्स राइट, बट ही इज़ नॉट सो यंग, ऑलमोस्ट द सेम एज आई एम, एंड ही ऑल्सो लिम्स। अब उसका फादर जो है वो कहता है कि ये तो ठीक है, लेकिन वो इतना यंग युवा नहीं है, आप जानती हैं, ऑलमोस्ट द सेम एज एज आई एम, ठीक मेरी ही एज का है वो, एंड ही ऑल्सो लिम्स, और वह लंगड़ा कर भी चलता है, लिम्स, लंगड़ाता है। मोरओवर, इससे अधिक, द चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ आर क्वाइट ग्रोन अप, और जो उसकी पहली पत्नी के बच्चे हैं वो भी काफ़ी बड़े हैं। स्टूडेंट्स, today we have studied some part of this chapter. In the next video we will continue this chapter, we will study the remaining part of this chapter. Till then, thank you, have a nice time.